जितने हमारे वॉलेंटियर लोग रहते हैं जो आपको सेवकाई में लगे हैं, इनको हम पगार नहीं देते, फ्री में काम करते हैं और आपको उनका कहना करना मानना जरूरी होता है, क्योंकि सेवा करते आप लोग बैठे रहते हो पर वो जागते हैं और खड़ा होके आप लोग को बैठाते हैं। और ध्यान से वचन को सुनना चाहिए। वचन ही आपके जीवन में उद्धार कर पाएगा और बाकी कुछ भी नहीं। आप रोज आओगे, अगर टक्कर बकर इधर ताकोगे तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार नहीं हो पाएगा। ध्यान से टकटकी लगा के देखोगे और वचन को सुनोगे, तभी वचन तुम्हारे हृदय में गहराई से बचेगा, तब जाके चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला पतरस का दूसरा हम निकालेंगे। पहला पतरस पहला का 2। और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। इसके द्वारा प्रभु के लहू के द्वारा छिड़के गए हैं और चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुताय से मिलते रहे। अनुग्रह और शांति परमेश्वर का आपको मिलता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह और पिता का धन्यवाद हो कि जिन्हें यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारा प्रभु जो यीशु मसीह है, धन्यवाद हो कि उसको अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आप नया जन्म पाए हो, समझ लो, क्योंकि आप पाप में थे पहले। गाली बकना, बुराई करना, चुगली करना, झूठ बोलना, बेविचार। अभी प्रभु में आ गए, नया हो गए। प्रभु कहता है तुम मसीह में आ जाने में से तुम्हारा चाल चलन भी, स्वभाव भी बदल जाना चाहिए। अभी चाल चलन आपका नहीं बदलेगा तो चमत्कार कहां से होगा। स्वभाव ऐसा रहेगा पुराने जैसा, जैसे पहले थे, तो चमत्कार कहां होगा। अब मुंह से जीभ से पाप करोगे, गाली बकोगे, बुराई करोगे, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलोगे। अगर मसीह में, अगर प्रभु में आ गए तो आपका चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। अगर परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा, छुटकारा दे रहा है, तो इसे धीरे धीरे आपका चाल चलन, स्वभाव ही बदल जाना चाहिए। प्रभु का वचन का तुम्हारा स्वभाव लोक रहित हो। जैसे पिता पवित्र है, प्रभु कहता जैसे मैं पवित्र हूं, उसे तुम भी पवित्र बनो। मैंने गाली दे के गाली नहीं दिया, धमकी दे के धमकी नहीं दिया, वैसे तुम भी पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजय मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, और जो प्रभु पे आते हो, अजय अटल, जो परमेश्वर हमें तुम्हें इनाम देगा, स्वर्ग में रखा है। आप जब तक जियोगे, प्रभु सुरक्षित से जिंदा रखेगा, हर बीमारी से, श्राप से मुक्त करेगा, और मरने के बाद सीधा स्वर्ग में जाओगे यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास करने के द्वारा उस पर उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है, जिस की जाती है, इस कारण तुम मगन होते हो। यद्यपि यह है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो, इसीलिए तुम नाना प्रकार के, हर प्रकार के दुख में हो। परीक्षा है, हमारी भी परीक्षा हो रही है। हम प्रभु में हैं, फिर भी शैतान हमारी परीक्षा लेता है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, औरत बीमार पड़ती है, ये परीक्षा है। इसीलिए परीक्षा शैतान करता है कि तुम भटक जाओ। इतना प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों ठीक नहीं हो रहा हूं। आप समझ रहे हो, वही जिंदा परमेश्वर था जो यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था, अंधे की आंखें खोलता था। पर जब प्रभु को पकड़ा गया, क्योंकि पिता की इच्छा थी, क्योंकि प्रभु जब तक ना मरता उसने अपना कीमत चुकाया है, लहू बहाया है, तब हम उसने अपना लहू बहा के कीमत चुका के हमें, इस प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। वो न मरता न हम चंगाई पाते। उसने अपनी जान दे के, अपना लहू दे के हमें शैतान से मोल खरीद के छुटकारा दिया है। प्रभु कहता जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लाता। इसलिए पिता ने यीशु मसीह को अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, इकलौता पुत्र जगत को भेजा, जो कुछ पे विश्वास करे अनंत जीवन पाए पर नाश न हो।
उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं। ऐसे छुटकारा हमारा नहीं हुआ, प्रभु के लहू के द्वारा। उसने खुद पे क्रूस पे जान दी है। कितने लोग कहते हैं जो तेरा भगवान है, जो खुद को नहीं बचा पाया, वो खुद तुमको क्या बचाएगा। वो सारे मानव जात का पाप परमेश्वर अपने क्रूस पे ले मारा और कहा सब कुछ पूरा हुआ। याद रखना, प्रभु कहता मैं तेरी दुर्बलताओं को, बीमारियों को अपने क्रूस पे ले लिया हूं। इसका मतलब सब कुछ है, प्रभु ने सब कुछ कीमत चुका दिया है। हमारे बीमारियों को, गरीबी को, शराब को प्रभु कहता है कि तेरे कंगाल हो जाने से हम धनी बन जाए। हमारे शराबों को, हमारे पापों को प्रभु ने अपने क्रूस पे ले लिया है। उसी के छुटकारा से, उसी के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। 39 कोड़े खाए प्रभु, ऐसा ही नहीं छुटकारा हुआ, कीमत चुकाई है प्रभु ने। अपना लहू दे के शैतान को और हमें छुड़ा लिया है, तब आप चंगाई पाते हो। कोई ऐसा है भगवान कि नाम लेने से चंगाई जाता है? बताओ, अब बताओ। जब तक हम कीमत नहीं चुकाते हैं ना, तब तक हमारा कुछ नहीं। वो कीमत प्रभु अपना लहू, अपना प्राण दिया है। तो बताओ, जो आदमी प्राण दिया है, लहू बहाया है, तो आपको क्या नहीं देगा? चंगाई नहीं देगा, छुटकारा नहीं देगा। प्रभु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आने वाली घटनाओं से बचे रहो। नित्य प्रार्थना करना, हिवाई नहीं छोड़ना। मतलब रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना कर, हिवाई मत छोड़ो। प्रभु चमत्कार करे। जैसे कि न्यायी मनुष्य था, न किसी इंसान से डरता था, न किसी भगवान से परवाह करता था, फिर भी एक विधवा औरत उसको नाक में दम कर दिया था कि चल के मेरे मुद्दई से बचा ले। और जो इंसान बोला मैं किसी भगवान से नहीं डरता, कोई मनुष्य से नहीं डरता, फिर भी एक विधवा नारी मुझे नाक में दम कर दिया, रोज कहते मेरे मुद्दई से बचा ले। वो जाके उसका न्याय चुकाया। तो क्या तुम्हारा परमेश्वर जो रोज कहते हे प्रभु मुझे चंगा कर, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, तेरा न्याय नहीं चुकाएगा? वो झटपट परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण तुम मगन होते, यद्यपि अवश्य है कि हम कब कुछ दिन के लिए नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तुम्हारा विश्वास ताए हुए सोने के समान से बढ़कर है। सोना नहीं परखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास परमेश्वर परखेगा। प्रभु कहता प्राण देने तक विश्वासी रख, मैं तुझे जीवन का मुकुट दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकट होने की प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरे, परंतु तुमने बिन देखे प्रेम रखते हो। आप जो बिना यीशु के बिन देखे प्रेम रखते हो ना, यीशु दिखता नहीं ना, फिर भी प्रभु प्रभु करते, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब आपकी बीमारी चली जाती है, प्रभु धन्यवाद, लेकिन प्रभु दिखता है नहीं ना। बिना देखे कितना प्यार करते हो। सोचो, कल्पना करो, कभी मैंने फोटो भी दिया आपको, फोटो भी नहीं है ना, बस यीशु नाम जान गए हो, ठीक ना। और आपको परमेश्वर चंगा कर देता, बिना देखे बहुत प्यार करते हो। अगर प्रभु आ जाता तो यार आप लोग तो पैर ही नहीं छोड़ते, पकड़ के रखा रहते, प्रभु जाऊं छोड़ूंगा नहीं, सही ना। अभी कितने लोग आते हैं यहाँ, मन ही नहीं करता कि मैं घर पे जाऊं। आनंद मिलता है, खुशी मिलता है कि मैं यहाँ पे चंगा, मेरा मन शांत हो जाता है। शैतान की आत्मा हो या बीमारी, यहाँ कितना आनंद मिलता है ना। प्रभु दिखता नहीं, फिर भी आनंद मिलता है यीशु के नाम में। अगर परमेश्वर तुम्हारे सामने आ जाए, छोड़ोगे? और सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आप जब विश्वास किए ना, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो जिंदा रखता, आपको रोज से चलाता है। और जब खराब कब हो जाता है? जब पवित्र आत्मा को आप बुराई करते हो, चुगलाई करते, तब परमेश्वर का दिल में दुख होता है कि हमने कितना बढ़िया मनुष्य को बनाया था, लेकिन ये सब पाप कर बैठे। और प्रभु का वचन कहता मेरी प्रजा ज्ञान बिना नष्ट हो रहे हैं। ज्ञान ही नहीं है, पाप में, बुराई में, घटियाई में पड़े हैं, इसलिए नष्ट हो रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित होते हो। बिना देखो आप आनंदित होते हो, विश्वास करके आनंदित हो, मगन होते हो, जैसे वर्णन से बाहर है। आप बिना देखे बहुत प्यार करते हो, जो तुम्हारी कल्पना सोचने से बाहर है।
प्रभु दिखता नहीं है, लेकिन प्रभु है। जैसे हम आपको बता दें, दूध में मक्खन है, घी है, पर दिखता नहीं ना। दिखता है? दूध को गरमा दो, साड़ी उतार दो, तो उसको फेंटोगे गर्म करके, तो उसमें मक्खन निकलेगा। या तो दूध में जोरन डाल दो, दही जामेगा, उसका साड़ी उतार के जितने मठोगे उतने तब जाके घी निकलेगा ना। पर घी दूध से निकलता कि नहीं निकलता है? वैसे परमेश्वर पवित्र आत्मा है तुम्हारे अंदर। जो कितने लोग दर्शन देखते, जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं, पवित्र आत्मा अगर प्रभु तू है तो मुझे दर्शन दो, उनको दर्शन दिखता है। आप समझ गए? जो मानने वाला है वही जानेगा कि कैसे घी निकलता है। दूध है पर दूध में मक्खन है, पर मक्खन दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है वैसे परमेश्वर है यीशु मसीह। अगर ना रहता तो क्या चमत्कार होता? क्या आपके अंदर यीशु मसीह है, पर इसको इस्तेमाल करो। जब आप स्वस्थ रहोगे, मतलब बुराई छोड़ दोगे, तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा तुम्हारा काम करने लगेगा। फिर तुम जो बोलोगे वही होगा। आपके अंदर है, पर इस मंदिर को प्रभु का तो शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर का हो। और जब परमेश्वर को इस शरीर को परमेश्वर की महिमा करो। किसकी महिमा करना है? परमेश्वर। मंदिर उसका है, उसने बनाया, वो उसमें बसता है। हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़ा ये देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 6:16। देखो लिखा है ना, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध है? इसमें लिखा है मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर से क्या संबंध है? मंदिर से परमेश्वर से कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं? हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु का ही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। हम मंदिर से हमारा क्या नाता? समझ गए? हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है, और हमारा परमेश्वर हृदय इसमें वास करता। इस शरीर तुम्हारा परमेश्वर का मंदिर है, और जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। आप लोग मर्डर करवा देते हो, चोरी करते हो, घात करते हो, तो क्या परमेश्वर खुश रहेगा? खुश रहेगा? परमेश्वर का तो पवित्र है, आत्मा को शोकित मत करो। आपके अंदर जितने हैं सबके अंदर यीशु का आत्मा रहता है। आप गाली दे के आ गए अपने माँ को, अपने सास को, अपने पड़ोसी से, और यहाँ हालेलुया 500 दान दिए, तो परमेश्वर 500 रुपया 1000 रुपया दान से खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मंदिर परमेश्वर का आत्मा है, आपने अपने पड़ोसी को गाली दे के आए रहे हो, वो रो रही है, वो शोकित हो गया। पवित्र आत्मा आपको बददुआ देगी, तो क्या आपके आशीष लगेगा? प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के और अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, तब तुम फलवंत होगे। हालेलुया। और प्रभु ने कहा क्या ये देगा, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। कौन रखता है? अब उतने का घर दुआ दू तल्ली बना, गाड़ी मोटर खरीदे तो जलन हो जाए। वो देखा बजुया वाला खरीदा था, काहे ना ओकरे कमाई में आग लग जाता। हाँ, कैसी कमाता? तो बताओ, परमेश्वर के मंदिर जो कमा रहा है, आशीष में बढ़ रहा है, आप लोग को जलन होगा तो आपको कमाई होगा? हाँ, आशीष बरकत आएगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए किसी को देख के मत जलो। या और कितने औरतें होते, किसी को बीमारी हो जाती है, टीबी होती है, कोई चीज हो जाती है, हवका टीबी आ गई लू, हवका लंगड़ा चला तो के लंगड़ा मन ले बा, तो माला लंगड़ा बाइल बा ठीक बा, टीबी हो गई बा, कहे तुहरे बिटुआ के तुहके तुहरे पर घरवा में हो जा, तब का करबो? बीमारिया के पूछ के आई हो? हाँ, जब दूसरे का कहबू तुहरियो घरे आई, तब आके तुहरे उलट जाई, तब समझ में आई ताना मारा। बड़े बड़ों को मैंने मोटू मोटू को देखा शुगर बीपी और टीबी होते हुए,
मैं रियल मिलता हूँ। जो बड़े ताकत वाले हैं ना, उनको भी टीबी हो जाता है, समझ गए। अगर टीबी ना हो तो इतना डेंजर, शुगर बीपी हो जाए, चलू नहीं पर हफरी दफरी कुल ऊपर आए लगी। किसी का किसी मत कहो, कोई चीज लकवा मार देते, कहो का लकवा मार दे रहे, ऐसा नहीं रहते तो लकवा नहीं मार दे, ऐसा नहीं रहते तो लड़की लड़की नहीं होते। ये सब कुछ है परमेश्वर के ऊपर है, आप ताना मत मारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका पढ़ेंगे, फिर उसी पत्रस में जाएंगे। पहला का 23, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। अविनाशी नहीं, नासवान बीज से नहीं, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए हो। इन ऐसे नहीं वचन है कि आप नाश हो जाओ। आप परमेश्वर के जो वचन के बीज के द्वारा आपका उद्धार हुआ है। नासवान नहीं जो नाश हो जाए, लिखा क्योंकि तुमने नासवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाली वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। सदा ठहरने वाली, प्रभु कहता घास सूख जाएगी, ये मनुष्य का शरीर भाप के समान है, कब मुरझा जाएगा कब उड़ जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। अब परमेश्वर युवा युवा सा एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम देखी चीज, परमेश्वर कहता देखी हुई चीजों पर विश्वास न रखो, हम देखी चीजों पर विश्वास रखो, क्योंकि देखती हुई चीज है सब नाश हो जाएंगे। ये आकाश पृथ्वी एक दिन सब नाश हो जाएगा, हम भी नाश हो जाएंगे, ये घर द्वार सब नाश हो जाएगा, एक दिन सब खत्म है, लेकिन परमेश्वर कभी नाश नहीं होगा। याद रखना कि 2004 साल पुराना है वचन परमेश्वर का, नाश हुआ हमारा पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहेगा। समझ गए। ये जो जितना चीज घर द्वारा सब एक दिन नाश हो जाएगा, हम नाश हो जाएंगे, पर ये वचन परमेश्वर का सदा ठहरने वाली, उसके वचन के द्वारा, परमेश्वर के नाम के द्वारा सदा ठहरने वाले। और देखो जो परमेश्वर में अगर सच्चे मन से आपने पाप बुराई नहीं किया तो परमेश्वर जब मरेंगे तो स्वर्ग में हमें परमेश्वर आत्मा हमारी ले जाएगी और फिर हम पृथ्वी पर नहीं आएंगे, सर्वदा परमेश्वर के सामने हालेलुया स्वर्गदूतों के समान होंगे। कैसे होंगे? स्वर्गदूतों के समान होंगे। प्रभु कहता सोना चांदी हीरा मोती कमा लो, अगर अपनी आत्मा को नरक में चला जाए, पाप में और रोज उस हमेशा आग में जले, कीड़ा काटे तो क्या फायदा? कुछ है फायदा? आप कितने भी धन डालो, सोना चांदी कमा लो, तुम्हारा उससे उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर अब मेमने के लहू से, जो यीशु मसीह जो खसू जो है ना, मेमना उसको बोलते हैं, जो बकरा होता है, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, उद्धार हुआ है। आप क्या जो आपका चंगाई होता है क्या चढ़ाते हो? वो चढ़ाते हो, छुटकारा कैसे हुआ आपका? आपने बहुत पाप किया होगा, मैं भी बहुत पाप किया है। क्या हमने कोई बकरा मुर्गा चढ़ा दिया कि चलो मेरा पाप दूर कर देना, मेरी बीमारी निकाल देना? कभी ऐसा चढ़ाए हो? उस परमेश्वर ने वो मेमने के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। जो यीशु मसीह अपना लहू बहाए, उसके द्वारा हमारा जो दुष्ट आत्मा खेलती है ना, वो जाती कैसे है? प्रभु ने अपना कीमत चुकाया, याद रखना। और जो भगवान आए हैं देखना, सब राजा बन के आए हैं, सबने शादी किया, सबके बाल बच्चे हुए राजा बन के, लेकिन हमारा परमेश्वर वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो तीनों लोक का मालिक है। हम राजा के बेटे हैं, हम गरीब नहीं होंगे। जब ये आपका विश्वास होगा ना, तो जिंदगी भर आप धनी रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हम गरीब के बेटे नहीं हैं, हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है वो राजाओं का राजा है। वो अपने आप को न राजा कैसा होता है? अपने सिंहासन में बैठल है और गरीब दुखिया मर जा। जो राजा वो होता है जो गरीबों के लिए अपने जान तक दे दे, उसको राजा बोलते हैं। यार सोना परखे गड़ू गबीड़ा, औरत परखे चाल से और राजा परखे दान से। सोना परखे गड़ू गमीरा, औरत परखे चाल से और राजा परखे दान से। इसका अर्थ हम बता देते हैं। सोना जो होता, एक सभा लगा था, वहां पे राजा था, और सोने का जो पीतल का सोना था वो असली सोना नहीं था, पीतल थोड़ा डाल के और मिट्टी का बना के उसमें पानी का पन्नी चढ़ा दिया गया था।
और सब बैठे थे, कोई भी जिसको आंख थी वो नहीं देख पाया कि सोना असली है कि नकली है। सोना ज्यादा वजन नहीं होता। एक अंधा बैठा था, वो हाथ में लिया, बोला राजा इस सोना असली नहीं नकली है। बोला कैसे? उसने जोर से पटका, वो कट गया और छिला गया। बोला अभी उठा के देखो। लोग देखा है तो सोना वहां से छट के निकल गया। बोला ये नकली है। सोनार बैठा था, उसने चेक किया, कहा सही है, असली नहीं है, नकली है। सोना गंभीर नहीं है। सोना परखे गढ़ू गंभीरा, उस सोना वजन नहीं होता। ऐसे कितने 69 पुल पे चले जाओ। एक हमारे सरहद थी, उसको भी एक उल्लू बना के गिले चल गई। उनका माला ले लिया। उसने कहा एक हसूली है, मोट कर हसूली तामा का रलो पे सोने की पन्नी चढ़वा दिया ले रहा। वजन कहा देखा 1 किलो सोने का हसूली बा देखा थे उन्हें 1 किलो बा। आई मलबा तुहा 10-20 हजार का होई। मलबा ले लिया यो लालच में काली हो सकला सोने का हसूली 1 किलो होई। उल्लू बना के लेके चल गए। आ ले आ कैली चेक करे, बस बेहोश होके गिर गए। समझ गए? और जो रानी कैसे औरत कैसे परखा जाता है आप जानते हो? कैसे परखा जाता है? राजा ने कहा उस अंधे से बताओ मेरी रानी कैसी है, वो कैसा अच्छी है कि नहीं है, उसको परखो। उसने पायल और पाव झुमका उमका सब पहरा और छम 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 जा रही है। पर उसने कहा नहीं ये अच्छी नहीं है। ये तो बजाते हो जाते जा रहे तो पता चल रहा कि ये तो राजा की रानी जा रही है। औरत ये होता कब गई कब आई कोई नहीं जाने। ये नहीं 4 ठूस बक 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 फलानवा पहुंच जाती है, पता चल गई। अब 2 ठो 4 ठो मेहरारू जन बाटी ना नामियर होली। तू जई है तो 2 मिलियन के पति होता वहां से वहां चल जाए, सब जान जाए। पायल झुमका बजाता जोर से पटकर चल जाए, सब जान जाए फलानवा मेहरारू आवती है। औरत होता गड़ू गमीरा, कोई गई कब आई कोई नहीं जाने, उसको गड़ू गमीरा कहते हैं। और राजा होता है जो बोल दिया कि जो होता मंत्री सब दान दे दो, गांव में बांट दो, सब दान बांट दो। अब बताओ मंत्री बांटा कि आधा खा के बैठ गए? बांटता है क्या? अगर हम किसी को दे दे गांव में बांट दो, बोले आधा बटे आधा धो दे, तो कहा राजा जाए का पता लगावे बटा लगाना उतर जान गए मंत्री और साथे बस सब बांट दिए। राजा का धर्म होता भेष बदल के गांव में पता लगावे। भेष बदल के जो राजा होता जाके घर घर पूछे दाढ़ी और भेष बदल के, तब पता चलेगा हमें दान मिलल कि ना। इन्हें कुर्सी बैठ गए राजा। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो हमारे लिए कुर्सी पे जान दिया है तब छुटकारा। और राजा हमारा और भगवान है, सब राजा बन के आए हैं। सबने शादी। यीशु मसीह का जन्म गौशाला में हुआ और पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा हुआ। उसका जन्म ही चमत्कार से हुआ। एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान का बोलता पूरे जगह में सिर्फ यीशु मसीह नाजरी जो यीशु मसीह है वो औरत से पैदा हुआ, बाकी सब मर्द से पैदा हुए। बाकी सब कोई यीशु ही है जो ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से औरत से पैदा हुआ है। क्यों औरत से पैदा हुआ? क्योंकि उसका यूसुफ मंगनी किया था और मरियम उनकी माता थी, शादी नहीं हुआ था। कुंवार में ही परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लिया। अब बोलेंगे कैसे कुंवार में हो जाता? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जो आप चंगे होते हो ना, वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। क्या परमेश्वर के लिए कोई असंभव बात है क्या? परमेश्वर अब्राहम की संतान को पत्थर से पैदा कर सकता परमेश्वर। और अब्राहम की औरत सारा 90 साल हो जाने के बाद प्रभु ने उसको लड़का दिया। तो बताओ पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे जो ब्लड कैंसर जो ट्यूमर चला जाता है कैसे चला जाता, जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, क्या वो परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा? जो तुम्हारे शरीर को बनाया और माँ के पेट में 9 महीना रखता है, वो कैसे सांस लेता है? बाहर आने के बाद, जन्म होने के बाद दूध पिलाओ, सांस दो, हवा दो उसको, पर अंदर कौन सी हवा जाती है बताओ? कोई बता सकता है? जब 9 महीना माँ के पेट में बच्चा रहता है, कौन सा ऑक्सीजन, कौन सा हवा लेता है? और आने के बाद बेना डलाओ, अच्छे से उसको हवा दो, पर कौन हवा अंदर लेता है पेट में? कौन सा खाना खाता है? बता सकता कोई? हमारा परमेश्वर तुम्हें जन्म दिया, वो सब जानता कैसे हमें संभालना है। और कौन सी बीमारी है, गैरेज है परमेश्वर का। आप गैरेज में आते हो, परमेश्वर जानता है कौन सा तुम्हारे शरीर में कौन सा भूत बिहार कौन बीमारी लगल हुआ, वो सब परमेश्वर जानता है। तभी तो चमत्कार करता है। क्या हम डॉक्टर हैं क्या? वो हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है।
जो तुम्हारे आंख ने न देखी होगी न चित्त में चढ़ा होगा, वो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हर एक घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगायुग जाकर स्थिर रहता है। यही शुभ समाचार है जो तुम्हें सुनाया जाता है, यही शुभ समाचार है जो तुम्हें सुनाया जाता है। ये युगायुग तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी तक वचन रहेगा। प्रभु का आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। क्या हम यहाँ पे कोई लाभ भभूत देते हैं क्या बोलते, क्यों इतना देरी तक वचन सुनाते हैं? ताकि वचन सुनो, आपके हृदय में बस जाए, और वचन से अंदर जब घुसेगा तो क्या होगा? तुम्हारी बीमारी बाहर। वचन अंदर, बीमारी बाहर। वचन अंदर, शैतान बाहर। जो भूत ब्यार है ना, जब वचन घुसता है तो फिर बीमारी बाहर हो जाती है। और परमेश्वर कहता, जवान अपने जवानी को कैसे संभाल सकता है? परमेश्वर के वचन से। वचन में लिखा है, तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल होगा। अगर तेरी आंख गंदी है तो इसको निकाल के फेंक दे, ऐसा न हो कि तेरा शरीर नरक में जाए। समझ गए? अगर वचन नहीं रहा, परमेश्वर ने लिखा, अगर तुम किसी लड़की को, किसी औरत को कुटुंब में दृष्टि डाल लिया, ये लड़की मुझे मिल जाती तो इसको रात को सोता तो कितना अच्छा लगता। तो सुनो, तुमने पाप कर दिया, सोचा हुआ चीज पाप हो गया। तो जो आदमी पाप करेगा कितना भोगेगा? वचन याद रहेगा तब न। क्या समझ रहे हो? क्योंकि इस लड़का के जीवन में कोई लड़की आएगी, फंसेगी और फंसा देगा, जीवन नर्क में जाएगा। कोई आदमी के जीवन में कोई औरत चला जाएगा और फिर उसका जीवन नर्क में हो जाएगा। अगर वचन याद रहेगा, परमेश्वर का वचन लिखा, तेरी आंख निर्मल होना चाहिए। तो आंखिया खराब कर, बताओ, आंखिया जब खराब हो तो पूरा शरीर खराब हो ना हो। आंखिया से देख के पाप करवाना, तो आंखिया ही गंदा बा, आंखिया खराब बा, तो तू शरीरिया शैतान से चाहता भाई पाप करे, घटियाई करे, और बाद ही शरीरिया नरक में डाले। जब तक पुलिस, देखो, जब झगड़ा करते हैं तब पुलिस आती है ना, जब हम पाप करते हैं तभी शैतान को मौका मिलता है, तभी हमारा बीमारी आती है। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया।